बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर एमएससी क्लास, अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड सेमेस्टर एमएससी। आज से हम जो शुरू कर रहे हैं टॉपिक अलजबरा में रिलेशंस क्या होते हैं। देखें इसमें ये दिया हुआ है हमारे पास कि अगर हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, तो कार्टीशियन प्रोडक्ट जो होगा ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा? ये होगा कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ए बी such that A belong to set A and B belong to set B. Thus, it is the set of all order pairs of elements from A and B. अगर आप देखो A ले लो 1 2 और B ले लो 3 4 5। अब A के एलिमेंट 2 हैं और B के हैं 3, तो कार्टीशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट बनेंगे 2 × 3 6 एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये आएगा जी, पहला एलिमेंट 1 A से होगा 1 और दूसरा एलिमेंट सेट B से 3 1 4 1 5, इसी तरह 2 3 2 4 2 5। तो ये आ गया हमारे पास कार्टीशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। और इसी तरह बी क्रॉस ए हम लिख सकते हैं, पहला एलिमेंट सेट बी से होगा, दूसरा एलिमेंट सेट ए से होगा। तो ये 3 1 3 2 4 1 4 2 5 1 5 2, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, एक चीज़ देखें कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जो है ये इक्वल नहीं है। ये हमारे पास कार्टीशियन प्रोडक्ट आ गया। इस कार्टीशियन प्रोडक्ट का अगर आप कोई भी सबसेट लेते हो तो उसको हम रिलेशन कहेंगे या बाइनरी रिलेशन कहेंगे, ठीक है। हम इसी तरह ए क्रॉस ए का भी ले सकते हैं, इसी तरह ए एन भी ले सकते हैं। ए एन आ जाएगा हमारे पास, पहला एलिमेंट सेट ए से होगा, दूसरा दूसरे सेट ए से होगा, तीसरा तीसरे सेट ए से होगा। तो ये A1 A2 A3 अप टू AN AI जो हैं ये सेट ए से बिलोंग करेंगे। तो अब इस कार्टीशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी जो है ये कार्टीशियन प्रोडक्ट है, इसका कोई भी सब सेट ले लो, इसको हम कहते हैं बाइनरी रिलेशन फ्राम ए टू बी। जैसे ये देखो R1 लिया हुआ है 1 3 1 4 1 5, R2 लिया हुआ है 1 3, R3 लिया हुआ है 2 3 1 5। तो ये बाइनरी रिलेशन है, R1 R2 R3, ये बाइनरी रिलेशन है फ्राम सेट ए टू बी, ठीक हो गया। रिलेशन R फ्राम ए टू ए इज़ कॉल्ड रिलेशन इन ए और ऑन ए। इफ़ R इज़ रिलेशन फ्राम ए टू बी एंड ए बी बिलोंग टू R, then we also express this expression as and say A is R related to B, A is R related to B. If R1 is relation from A to B and R2 is relation from C to D, then R1 and R2 are equal, will be equal if A equal C, B equal D, and A related R1 B, if and only if A R2 related B, this implies A belong to A and B belong to B, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट हो, ए रिलेशन आर इन ए इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ़ ए। अगर ए नॉन एम्प्टी सेट है तो ऐसी रिलेशन जो ए से ए में हो, उसी सेट में हो, बिलोंग टू आर, फॉर आर ए बिलोंग टू ए, इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव। और सिमेट्रिक ये रिलेशन कब होगा? अगर ए बी इस रिलेशन आर का एलिमेंट है और बी ए भी इसका एलिमेंट है, तो ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक कहलाएगी। एंटी सिमेट्रिक कब होगी? इफ़ ए बी आर का एलिमेंट हो और बी ए आर का एलिमेंट हो, तो इसका मतलब ये होगा कि ए और बी दोनों जो हैं ये इक्वल हैं। इसी तरह ये ट्रांजिटिव कब होगी? अगर ए बी और बी सी ये आर के एलिमेंट हैं, तो ए सी बी जो है ये आर का एलिमेंट है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। और इसी तरह हाँ जी, ए रिलेशन आर इज़ कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ़ इट इज़ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, ठीक है। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज़ कॉल्ड ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इफ़ इट इज़ रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। If it is a partial order relation, if it is reflexive, antisymmetric and transitive, ठीक हो गया।
तो ये आपने याद कर लेना है, ये जो डेफिनेशन है, ए रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ़ इट इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, और ए रिलेशन आर ऑन ए इज कॉल्ड a relation R on A is called a partial order relation if it is reflexive, antisymmetric and transitive। ठीक है, अब ये एग्जांपल देखें, if A equal 1 2 3 then R1 equal 1 1 2 2 3 3 1 3। ये जो है रिलेशन, ये इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिलेशन जो है ये कौन सी है, 1 1, हाँ जी 1 1 2 2 3 3 और 1 3। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की क्या डेफिनेशन थी, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन ये है, रिफ्लेक्शन नहीं होता जैसे, तो उससे है रिफ्लेक्सिव। ठीक हो गया कि रिफ्लेक्शन से है। ठीक है, कि अगर ए और ए दोनों एलिमेंट जो हैं एक ही रिलेशन में आ जाए तो ये रिफ्लेक्सिव है। तो ये R1 जो है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, इसी तरह ये R2 है 1 1 2 2, ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक हो गया। R3 जो है 1 2 और 2 1, ये सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब देखो सिमेट्रिक की क्या डेफिनेशन थी, सिमेट्रिक, हाँ जी सिमेट्रिक इफ़ ए बी बिलोंग टू आर, बी ए बिलोंग टू आर, तो ये सिमेट्रिक होगी। तो यही है कि ये R3 देखो 1 2 और 2 1, अगर 1 2 R से बिलोंग कर रहा है और 2 1 भी R से बिलोंग कर रहा है, तो ये हम इसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिक कहेंगे, रिफ्लेक्सिव नहीं है। R4 है जी 1 1 1 2 इज़ नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक बट इज़ ट्रांजिटिव, लेकिन ये ट्रांजिटिव है। ये देखो, ये ट्रांजिटिव रिलेशन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर ए बी और बी सी आर के हैं तो ए सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए, ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, अगर ए बी और बी सी आर से हैं तो अगर ए सी भी आर का एलिमेंट हो तो ये रिलेशन जो होगी ट्रांजिटिव होगी। अब ये देखो, ये R4 जो है 1 1 और 1 2, R4 हम कर रहे थे, हाँ जी 1 ये कर रहे थे R3 1 2 और 2 1, ये सिमेट्रिक है। ठीक है, बट नॉट रिफ्लेक्सिव। R4 1 1 1 2 इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। ठीक हो गया ये, बट इट इज़ ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, आगे देखें, ये एग्जांपल 3 है, लेट ए बी सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। तो ये एक दफ़ा फिर आप डेफिनेशन देख लें, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, ए बिलोंग टू आर, तो ये रिफ्लेक्सिव है, फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर। सिमेट्रिक, अगर ए भी आर का एलिमेंट है और अगर बी ए भी आर का एलिमेंट हो तो ये सिमेट्रिक होगा। एंटी सिमेट्रिक, अगर ए बी आर का है एलिमेंट रिलेशन का और बी ए भी रिलेशन का है और हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाए कि ए और बी इक्वल हैं, तो इस रिलेशन को हम कहेंगे एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, और ट्रांजिटिव कब होगा, अगर ए बी और बी सी ये आर के एलिमेंट हैं तो ए सी भी आर का एलिमेंट होना चाहिए, तो ये रिलेशन हमारे पास ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो ऐसा रिलेशन जो उसको हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन इफ़ इट इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा, अगर वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, और ऐसा रिलेशन उसको हम पार्शियल ऑर्डर कहेंगे अगर वो रिफ्लेक्सिव हो, एंटी सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। ठीक है, तो अब ये देखो, ये एग्जांपल नंबर 3 है, लेट ए बी सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, लेट आर सबसेट फ्रॉम ए क्रॉस ए वेयर हेलो अस्सलाम वालेकुम, हेलो अच्छा।
अच्छा, तो ये एग्जांपल 3 है। एग्जांपल 3 है, लेट ए बी सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, लेट आर इज ए सबसेट फ्रॉम ए क्रॉस ए वेयर आर इक्वल एल एम, एल एम बिलोंग टू ए, एल इज पैरेलल टू एम, देन आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। ये आर हमारे पास रिलेशन है कि एल एम, ये यानी कि ये क्या है, ए बी सेट ऑफ आर लाइन, ये लाइन हैं प्लेन में, और आर जो है सबसेट है ए क्रॉस ए का, यानी कि ये एक बाइनरी रिलेशन है आर। और आर को हमने डिफ़ाइन कैसे किया हुआ है, एल एम। ये ऐसी दो लाइनें हैं एल और एम, एल भी एक एलिमेंट है एम भी, और एल और एम पैरेलल हैं, देन आर इज रिफ्लेक्सिव। कैसे होगा, अगर रिफ्लेक्सिव, अगर एल और एम दो पैरेलल लाइनें हैं तो एल जो है वो एल के पैरेलल होगी, तो इसका मतलब है एल एम अगर आर से बिलोंग कर रहे हैं तो एल एल भी आर से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये रिलेशन जो है ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। इसी तरह ये देखो, जैसे एल पैरेलल टू एल, ठीक है, इसी तरह ये सिमेट्रिक होगा, क्योंकि अगर एल जो है वो एल एम ये आर के एलिमेंट है, यानी एल और एम पैरेलल हों तो हम कह सकते हैं कि एम और एल भी पैरेलल लाइनें हैं, तो इसका मतलब है एम एल भी आर के एलिमेंट है, तो ये जो है ये सिमेट्रिक भी होगी, ठीक है। अब ये देखें, अगर एल एम आर के एलिमेंट है, एम एन आर के एलिमेंट है, तो एल और एम पैरेलल, एम और एन पैरेलल, ठीक है, एल पैरेलल टू एम, एम पैरेलल टू एन, तो इसका मतलब है एल पैरेलल टू एन, तो एल और एन भी पैरेलल होंगे, तो एल एन भी आर के एलिमेंट। तो ये जो रिलेशन है, द रिलेशन ऑफ पैरेललिज्म इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन की हमने डेफिनेशन देखी थी, इक्विवेलेंस रिलेशन की, कि ऐसी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। तो ये जो एग्जांपल है ए वाली, तो ये क्योंकि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो इस रिलेशन को हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक हो गया, ओके।